गांव रामपुर की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मुर्गे की बाग, बैलों की घंटियों की टन-टन और खेतों में काम पर जाते किसानों की आवाजें। परंतु जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले लकड़हारे की सुबह बाकी सबसे थोड़ी सी अलग थी। रामू के पास में न खेत था न कोई बड़ा धंधा। उसका गुजारा सिर्फ जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर होता था। एक दिन रामू की पत्नी गौरी बोलती है, रामू जल्दी उठ जाइए, सूरज निकल गया है, लकड़ियां काटने नहीं जाना क्या? आज लकड़ी ज्यादा काटकर बाजार में बेच देना, क्योंकि घर के लिए आटा खत्म हो गया है। हाँ गौरी, पर कल ही तो सरपंच ने कहा था अब जंगल से ज्यादा लकड़ियां मत काटना, वरना सजा मिलेगी। तो क्या करें? बच्चे भूखे सोएंगे क्या? कल से दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों की हालत तो देखो क्या हो गई है। कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा कब तक चलेगा जी? रामू ने अपने बच्चे गुड्डी और मोनू की ओर देखा। दोनों के गाल भूख के कारण धंसे हुए थे। आखिर यही उम्मीद में थी कि आज खाना मिलेगा। रामू बच्चों की ऐसी हालत को देखकर कुल्हाड़ी कंधे पर उठाकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ा। रामू जंगल में सूखे पेड़ों की तलाश में चलते हुए बहुत दूर तक निकल जाता है, जहाँ पर पहले कभी नहीं आया था। पेड़ घने थे और धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। तभी रामू थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आसमान की ओर देखकर बोलता है, हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है कि तू किसी किसी को इतना देता है जिसके घर में रखने को जगह तक कम पड़ जाती है, और किसी को इतना कम देता है कि उसे एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हे भगवान, मेरा बस एक काम कर दे। मेरे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, आज कैसे भी करके इतनी कृपा कर दे कि एक समय का खाना मेरे बच्चों को मिल सके। ये कहकर रामू उदास होकर अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक पत्तों के पीछे एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। तभी रामू अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर पेड़ के पास जाकर बोलता है, हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी सुन ली। अब मैं इस पेड़ को काट कर बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा, जिसके बाद मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे ही रामू पेड़ को काटने के लिए जाता है, तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई छोटा सा जानवर फंसा हो। कौन है वहां? तभी रामू डरकर देखता है। तो झाड़ियों के पीछे एक हिरन का बच्चा कांप रहा था। उसके पैर में कांटा लगने के कारण खून निकल रहा था। उसी के दर्द से हिरन का बच्चा कांप रहा था। हिरन की ऐसे हालत को देखकर रामू का दिल पसीज गया। तभी रामू ने कांटे को निकालकर हिरन के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था मानो वो जानता हो कि रामू उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रामू ने सोचा कि अगर मैंने हिरन के बच्चे को ऐसी हालत में जंगल में छोड़ दिया है तो वो मर जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने गांव में ले जाकर इसका इलाज करूंगा, और जब हिरन का बच्चा ठीक हो जाएगा तो फिर जंगल में छोड़ दूंगा। जब रामू हिरन के बच्चे को अपनी झोपड़ी में लेकर पहुंचा तो बच्चों की आंखें चमक उठी। वाह बाबा, अरे वाह, ये कहाँ से लाए हो? जंगल से मिला, फंसा हुआ था। रामू, गांव में कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। सरपंच जी कहेंगे कि आपने जंगल का जानवर चुरा लिया है। मैं इसे ठीक करके वापस छोड़ दूंगा, किसी को कुछ मत कहना। गुड्डी हिरन के बच्चे के साथ खेलती है और अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी मम्मी, इसका क्या नाम है? तभी गौरी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, बेटा, इसका नाम चंदू है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तभी गौरी रामू से बोलती है, रामू, अगर इस हिरन के बच्चे के बारे में सरपंच जी को पता चल गया तो सरपंच जी जंगल से हिरन को चोरी करने के आरोप में हम सभी को गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव का सरपंच भोलाराम चालाक और लालची आदमी था। वो गांव के लोगों से धोखा करके उनकी जमीन के कागज छीन लेता था। जैसे ही इस बात का पता सरपंच को लगा कि रामू ने जंगल से पकड़कर हिरन के बच्चे को अपने घर में रखा है, तो सरपंच सोचता है
कि कैसे भी करके हिरन को अपने पास लाना चाहिए। रामू के घर पर नजर रखो, अगर सच में हिरन है तो वो हमारे काम आएगा। उसका मांस और खाल दोनों बिकेंगे अच्छे दामों में। लेकिन इस बात का पता गांव के लोगों को नहीं लगना चाहिए, वरना गांव के लोग हिरन के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ने को बोलेंगे और मुझे मजबूरी में आकर उस बच्चे को जंगल में छोड़ना पड़ेगा। रामू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक नया खतरा आने वाला है। एक रात जब रामू सो रहा था, तभी बाहर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। रामू उठा और देखा चंदू बेचैन था। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई ना था, लेकिन रामू को ऐसा लगा जैसे कि घर के बाहर कोई है। जब थोड़ी देर दरवाजे की ओर देखने के बाद कोई नहीं दिखा तो रामू सो गया। अगली सुबह झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा हुआ था, जानवर वापस करो वरना अंजाम बुरा होगा। रामू सोच में पड़ गया कि ये किसने किया होगा। क्या सरपंच ने, या जंगल में कोई और ताकत है जो इस हिरन के बच्चे को मारना चाहती है। उधर गांव में अफवाह फैल गई कि रामू ने जंगल से पकड़कर हिरन के बच्चे को अपने घर में रखा है। तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बहुत समय पहले से जंगल के गहरे हिस्से में एक आत्मा रहती है जो हिरन की रखवाली करती है। जैसे ही इस बात का पता रामू और उसकी पत्नी गौरी को लगा कि जंगल में एक आत्मा रहती है जो हिरन के बच्चे की रक्षा करती है, तो गौरी रामू से बोली, रामू, मुझे डर लग रहा है कि हम इस हिरन के बच्चे को जंगल में छोड़ दें। नहीं गौरी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अगले दिन सरपंच अपने आदमियों के साथ रामू के घर आकर धमकी देते हुए बोलता है, सुनो रामू, सुना है तुमने जंगल से हिरन पकड़कर अपने पास रखा है। इस हिरन के बच्चे को हमें दे दो, वरना पंचायत में बुला लूंगा। ये घायल है, मैं इसे ठीक करके छोड़ दूंगा। बहुत अकड़ दिखा रहा है रामू, मैं भी देखता हूं तू इस हिरन के बच्चे को मुझसे कितने दिन तक बचाता है। ये कहकर सरपंच गुस्से में रामू के घर से चला जाता है और वहां चंदू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जैसे ही चंदू पूरी तरह से ठीक हो गया, तभी एक रात हिरन के बच्चे ने झोपड़ी से भागने की कोशिश की। जब रामू उसके पीछे पीछे जंगल में गया तो हिरन का बच्चा चलते चलते जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं पास में एक बूढ़ा साधु भी था। साधु को देखकर रामू डर जाता है। डरो मत बेटा, ये हिरन कोई साधारण नहीं है। इसके गले में जो सफेद निशान है वो जंगल के रक्षक देवता का चिन्ह है। इसे अगर किसी ने मार दिया तो गांव पर विपत्ति आ जाएगी, परंतु अगर हिरन के बच्चे को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर रामू हिरन के बच्चे को अपने साथ घर ले गया। तभी अगली सुबह होते ही सरपंच अपने आदमी के साथ रामू के घर पर गया और जबरन हिरन के बच्चे को अपने साथ ले जाने लगा। रामू ने विरोध किया, लेकिन वे लोग हिरन को खींचकर वहां से ले गए। तभी आकाश काला हो गया, आंधी तूफान शुरू हो गया और बिजली कड़कने लगी। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी गुस्से में मंदिर के पास वाला साधु गांव की ओर आता है। साधु को देखकर गांव वाले पूछते हैं, हे बाबा, ये गांव में कौन सी विपत्ति आने वाली है? तुमने जंगल के रक्षक को छेड़ा है। अब इस गांव पर ऐसी विपत्ति आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलकर साधु वापस जंगल की ओर चला जाता है। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि तूफान में सरपंच का घर गिर गया है। उसकी सारी दौलत पानी में बह गई है और सरपंच फूट फूट कर रो रहा था। तभी गांव वाले डर के मारे चंदू को वापस रामू के घर ले जाते हैं। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बच्चों के साथ खड़ा होता है। रामू को देखकर गांव वाले बोलते हैं,
रामू, इस हिरण के बच्चे को अपने पास ही रखो, क्योंकि जब तक ये हिरण तुम्हारे पास रहेगा ये गांव सुरक्षित रहेगा। इसीलिए ये हिरण अब से तुम्हारे पास रहेगा। रामू हिरन के बच्चे को अपने घर के अंदर ले जाता है। कुछ दिनों बाद हिरन का बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रामू हिरन के बच्चे को जंगल के उसी मंदिर में छोड़ देता है। मंदिर जाने से पहले चंदू ने एक बार आखिरी बार मुड़कर रामू की ओर देखा, जैसे मानो रामू को धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद रामू उदास होकर अपने घर चला जाता है। रामू के पास अब भी गरीबी थी, पर गांव के लोग उसे अब जंगल का रखवाला कहने लगे थे।